नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नाकामी की दास्तानें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और इसका सीधा राजनीतिक फायदा किसी और को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को होगा। मगर अगर आपको उनकी नाकामी को समझना होगा तो इस आंकड़े पर गौर कीजिए। क्या आप जानते हैं कि देश में सबसे ज्यादा इंटरनेट कहां बंद होते हैं? जाहिर सी बात है, इसका जवाब है जम्मू कश्मीर। और क्या आप जानते हैं कि इस देश में दूसरा कौन सा राज्य है जहां इंटरनेट सबसे ज्यादा बंद होता है? जी हां, सही कहा आपने, राजस्थान में। और राजस्थान में 81 बार 81 टाइम्स इंटरनेट बंद किया गया है। गौर कीजिएगा इस बात पर, जब एक जगह पर इंटरनेट बंद किया जाता है ना, तो उसकी दो ही वजह होती हैं। पहली वजह कि वहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर खिलवाड़ हो रहा है और यही बहाना जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार अक्सर लगाती है। और दूसरा, सरकार नहीं चाहती कि जानकारी का आदान प्रदान इधर से उधर हो, इसलिए वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। अशोक गहलोत सरकार की शिकायत यह है कि ये लोग हर छोटी बात पर इंटरनेट बंद कर देते हैं। ये ना भूलें, जब किसान आंदोलन कर रहा था टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर, उस वक्त मोदी सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया था और उस वक्त उस मुद्दे को लेकर बहुत बड़ा बवाल हुआ था। जब गायिका रिहाना, मार्टिना नवरात्रिलोवा, इन तमाम लोगों ने इसे मुद्दा बनाया था, कटघरे में रखा था मोदी सरकार को कि किसान तो आंदोलन कर रहे हैं और आप इंटरनेट बंद कर रहे हैं। यही हरकत अशोक गहलोत कर रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा इन्होंने अब तक कहां कहां और कितनी बार इंटरनेट बंद किया है आपके स्क्रीन पर। राजस्थान में 82 बार बंद हुआ इंटरनेट, 81 भी नहीं, 82 बार। 10 साल के दौरान जयपुर में 16, सीकर में 16, उदयपुर में 12, भीलवाड़ा में 10, भरतपुर में 9, बीकानेर में 9, करौली में 9, झुंझुनू में 7, सवाई माधोपुर में 7, गंगानगर में 6, राजसमंद में 6, बूंदी में 6, जोधपुर में 6, जालौर में 6, हनुमानगढ़ में 6, टोंक में 6, सिरोही में 5, बारा में 5, डूंगरपुर में 5 बार इंटरनेट बंद किया गया। इसी तरह से नागौर में 5, दौसा में 5, बांसवाड़ा में 5, चूरू में 5 बार, चित्तौड़ में 5 बार, बाड़मेर में 5 बार, जैसलमेर में 5 बार, अजमेर में 5 बार, अलवर में 5 बार, पाली में 4 बार, धौलपुर में 4 बार, झालावाड़ में 4 बार, प्रतापगढ़ में 4 और कोटा में 4 बार इंटरनेट बंद किया गया है। अब मैं आपको मानचित्र दिखाना चाहता हूं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, भारत का मानचित्र। इसमें देखिएगा, जम्मू कश्मीर में 400 बार, राजस्थान दूसरे नंबर पर 82 बार, पंजाब 5, हरियाणा 17, गुजरात 11, कर्नाटक 1, महाराष्ट्र 12 बार, तमिलनाडु सिर्फ 1 बार, तेलंगाना 3 बार, मध्य प्रदेश 7 बार। और गौर इस बात पर कीजिएगा कि मध्य प्रदेश में खरगोन में सांप्रदायिक तनाव हो रहा था, मगर वहां पर शिवराज सिंह चौहान सरकार ने एक बार भी इंटरनेट बंद नहीं किया। मगर राजस्थान में इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। भारत के मानचित्र में बिहार में 11 बार, छत्तीसगढ़ में 1 बार, उत्तर प्रदेश में 30 बार, मेघालय में 7 बार, त्रिपुरा में 5, अरुणाचल में 7। तो इंटरनेट बंद करना ही कहीं ना कहीं यह प्रमाण है कि अशोक गहलोत सरकार जो है वो हालात पर काबू नहीं पा रही। सांप्रदायिक हालात जो बद से बदतर हो रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की ही है। सुरक्षा को लेकर जो भी हालात बिगड़ेंगे वो राज्य सरकार के ही होंगे। आप ये बहाना नहीं मार सकते कि भारतीय जनता पार्टी माहौल को भड़का रही है या मीडिया फेक न्यूज का आदान प्रदान कर रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने क्या किया? न्यूज 18 का वो पत्रकार जिसने झूठी खबर का प्रचार प्रसार किया था कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर के बदले में अलवर में मंदिर गिराया गया था, उसको लेकर अब तक आपने क्या किया है? बताइए। टाइम्स नाउ ने झूठी खबर चलाई थी, उसको लेकर आपने क्या किया है? तमाम जो न्यूज चैनल झूठी और भ्रामक खबरें चलाते हैं गहलोत साहब, आपने उसके लिए क्या किया है? अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा इन 3-4 शहरों की तरफ दोस्तों। करौली, जोधपुर, अलवर और भीलवाड़ा, 4 जगहों पर सांप्रदायिक तनाव हो चुका है। सबसे पहले मैं करौली की बात करना चाहता हूं। करौली में एक यात्रा निकाली जा रही है और फिर उस पर पत्थर पड़ते हैं। सबसे पहले तो मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि अगर कोई यात्रा निकाल रहा है तो उस पर पत्थर मारने की क्या जरूरत है। मैं जानता हूं आप क्या कह रहे हैं कि भाई वो जो यात्रा निकाली जा रही है उसमें भड़काऊ नारे लगाए जा रहे हैं। चाहे नारे जितने भी भड़काऊ हों,
आपको पत्थर उठाने का अधिकार किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। मगर मैं इसका ठीकरा हिंदुओं और मुसलमानों पर नहीं फोड़ना चाहता हूं। इसकी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की है। मेरा सीधा सवाल गहलोत सरकार से, करौली में जब वो यात्राएं निकाली जा रही थी तो क्या उस यात्रा निकालने से पहले आपने दोनों समुदाय के नेताओं को सामने बिठाकर चर्चा की थी? बताइए। जब आपको पता था, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आपको मिल गई होंगी कि हालात बिगड़ सकते हैं, तो आपको पहले से ही वहां पर लोगों को तैनात करना चाहिए था। आपने वो भी नहीं किया। इसका मतलब ये इंटेलिजेंस फेलियर था। ये ना भूलें, राजस्थान एक सीमावर्ती राज्य है, पाकिस्तान से कहीं ना कहीं सटा हुआ एक मरुस्थल के जरिए। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। अगर इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, इसका मतलब आप अपने काम में पूरी तरह से नाकाम रहे। अब बात जोधपुर की करते हैं। जोधपुर में आप जानते हैं क्या हुआ? आपकी स्क्रीन पर यह है बाल मुकुंद बिस्सा। कौन है बाल मुकुंद बिस्सा? अहिंसावादी, गांधीवादी, स्वतंत्रता सेनानी। आप जानते हैं क्या होता है? ईद से एक दिन पहले कुछ स्थानीय मुसलमान आते हैं और वहां पर टेप लगा देते हैं, झंडे फहराते हैं और उसको लेकर तनाव पैदा होता है। पुलिस के साथ टकराव होता है, पुलिस जो है लाठियां चलाती है, हिंदू समुदाय के लोग भी वहां आ जाते हैं और बवाल हो जाता है। मेरा पहला सवाल, बाल मुकुंद बिस्सा तो हम सबके हैं, अहिंसावादी हैं, गांधीवादी हैं। उनकी मूर्ति से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है कि आप उस पर काला टेप लगा दें या वहां पर झंडा फहराएं? मैं ये समझना चाहता हूं, क्यों? ईद मनाइए। ईद एक हमारा बहुत ही पवित्र त्योहार है, आप मनाइए, मगर इस तरह से टकराव की जमीन तैयार करना क्यों? क्योंकि आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि जब पुलिस का डंडा चलता है तो अक्सर पुलिस के डंडे में, निशाने में माइनॉरिटीज ही आती हैं और उसकी ढेरों मिसालें सामने हैं। ईद जैसे पावन मौके पर एक स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति को टारगेट करने की क्या वजह है, मुझे बताइए। और सबसे बड़ा सवाल गहलोत सरकार से, क्या आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो सकता है? जब वहां का जो स्थानीय समुदाय है अगर ऐसी कोई मंशा रख रहा था कि हम बाल मुकुंद बिस्सा जी की मूर्ति पर जाकर टेप या झंडे लगाएंगे, तो आपको इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिल जानी चाहिए थी, आपको पहले से ही तैनाती कर लेनी चाहिए थी, आपको उनसे संवाद करना चाहिए था। मगर हालात जो है टकराव के हुए। मेरा सीधा सवाल गहलोत सरकार से, आप मुझे बताइए ना, ये जो तमाम टकराव हो रहा है इसका फायदा किसको हो रहा है? मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, चुनावों को लेकर मैं कभी भविष्यवाणी नहीं करता, मगर भारतीय जनता पार्टी इन सांप्रदायिक टकरावों के चलते कांग्रेस से इस वक्त काफी आगे है। यह बात गहलोत सरकार भी जानती है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, उस दिन जोधपुर के जालौरी गेट में क्या हुआ था, आपके सामने खबर। जालौरी गेट पर स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा पर टेप लगाने और झंडा लगाने की बात पर सोमवार रात शुरू हुआ विवाद मंगलवार को उपद्रव में बदल गया। सोमवार रात दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। भारी पुलिस बल की तैनाती के बाद जैसे तैसे मामला शांत हुआ। अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए रात में ही इंटरनेट बंद कर दिया गया। मंगलवार सुबह ईद की नमाज के बाद जालौरी गेट सर्कल पर उपद्रवी झंडा हटाने की बात को लेकर हुड़दंग पर उतर आए। पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, हाथ से लाठी छीनकर पुलिस पर ही हमला कर दिया। जब पथराव होने लगा तो पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस छोड़े और फिर लाठी चार्ज कर खदेड़ा। हालांकि पुलिस की भूमिका भी जो है शक के घेरे में बताई जा रही है। मसलन दैनिक भास्कर ने यह खबर छापी है जिसमें पता चल रहा है कि यह पुलिसकर्मी जो है उसके माथे पर चोट लग गई है और खून बह रहा है। मगर अब मैं आपको एक वीडियो बताना चाहता हूं कि उसने सिर्फ खून से सना जो एक रुमाल है उसे बांध लिया था। मगर इस वीडियो के बावजूद किसी को अधिकार नहीं है कि वो इस तरह से कानून को हाथ में ले। और दूसरी तरफ आपको इस बात को समझना पड़ेगा अशोक गहलोत साहब कि आपका मुकाबला एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है जो अराजकता में अपने वोट्स दुगने कर लेती है, जो दंगे के दौरान अपने वोट्स दुगने कर लेती है।
इस वक्त राजस्थान के अंदर दोस्तों कुछ जगहों पर पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, पानी को लेकर टकराव हो रहा है, लोग एक दूसरे के सिर फोड़ रहे हैं। इस सवाल का जवाब नहीं है गहलोत साहब के पास, यह एक हकीकत है। और दूसरी तरफ अलवर में पूरी तरह से गलती भारतीय जनता पार्टी की थी। क्या हुआ था अलवर में? 300 साल पुराना एक मंदिर तोड़ दिया जाता है, मगर जिस नगर पालिका ने वो फैसला लिया होता है, वो नगर पालिका में अधिकतर सदस्य भाजपा के थे, यानी बुलडोजर जो चला वो भाजपा की इजाजत से चला। खुद किरोड़ीमल मीना जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने माना कि गलती हुई नगर पालिका से जिसमें भाजपा है। मगर कल देखिए इन तस्वीरों में इन्होंने बाकायदा अलवर चलो एक रैली निकाली, यानी कि एक तो चोरी ऊपर से कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि जिस मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी की गलती थी, वहां पर भी उन्होंने खुद को पीड़ित बता दिया। उस मुद्दे को लेकर भी उन्होंने गहलोत सरकार पर हमला कर दिया। यह खास बात है भाजपा की बतौर विपक्ष। और सत्तारूढ़ कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो सामने जो चुनौतियां दिखाई दे रही हैं उस पर काम नहीं करती। मगर इसका विकल्प क्या है? मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग कहेंगे कि भाई सचिन पायलट एक युवा नेता हैं और वो उनके विकल्प बन सकते हैं। दुख की बात यह है कि अब सिर्फ 1 साल का वक्त बचा है। अब आप जो भी कर लें, मैं नहीं जानता उससे कितना खेल पलटेगा। मगर यह ना भूलें, सचिन पायलट वो नेता हैं जो अपने 20 विधायकों के साथ छलांग मारने को तैयार हो गए थे। यानी कि ये राजस्थान के ज्योतिरादित्य सिंधिया लगभग बन गए थे, मगर इनका पूरा खेल अशोक गहलोत ने बिगाड़ दिया था। पूरा खेल बिगाड़ दिया था। तो क्या सचिन पायलट इन सवालों के जवाब हो सकते हैं? मेरा सीधा सा जवाब है कि सचिन पायलट एक युवा नेता है और अगर वो मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं तो कुछ बदलाव जरूर होगा, कांग्रेस में कुछ ऊर्जा जरूर आएगी। मगर विचारधारा के स्तर पर मुझे कांग्रेस के किसी युवा नेता पर विश्वास नहीं है। सब पलटी मार लेंगे। आपके सामने ढेरों मिसालें हैं, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसादा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, और ये तमाम जो है कट्टर कांग्रेसी थे। पानी पी पी कर गाली दिया करते थे बीजेपी को और आज की तारीख में भाजपा के सामने नतमस्तक है। तो इसलिए सचिन पायलट एक विकल्प के तौर पर मेरे सामने नहीं है, मगर गहलोत साहब को चीजें जो है अब कसनी पड़ेंगी। क्योंकि मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि कांग्रेस सत्ता में रहे ना रहे, आप 2 चीजें भूल रहे हैं। नंबर 1, राजस्थान एक सीमावर्ती राज्य है। नंबर 2, मुझे डर इस बात का है कि अगर राजस्थान में एक बहुत बड़ा सांप्रदायिक टकराव हुआ तो उसका असर पूरे देश पर पड़ सकता है। और क्यों पड़ सकता है? क्योंकि उसे भड़काने में मीडिया एक किरदार निभाएगा। और आप देखते हैं कर्नाटक में एक छोटी सी घटना होती है और उसका असर उत्तर प्रदेश के चुनावों में पड़ता है। हिजाब वाला मुद्दा आप सब जानते हैं, उसका क्या असर यूपी के चुनावों में पड़ा, उसकी चर्चा वहां पर भी हुई। इसलिए राजस्थान में 1 नहीं 2 नहीं 4 जगहों पर जो सांप्रदायिक टकराव हो चुका है, मुझे डर इस बात का यह है कि इसका असर पूरे देश पे ना पड़े। और मुझे परवाह इस देश की है, क्योंकि हमारे सामने एक निहायत ही दंगेबाज मीडिया है, एक निहायत ही गैर जिम्मेदाराना विपक्ष है राजस्थान के अंदर जिसका नाम बीजेपी है, और एक नाकाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। ये दुर्भाग्य है राजस्थान का। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।